पापा, तुमने जियांगो को क्यों मारा? यह क्या हुआ? क्या मैं मर नहीं गया था? मैंने तो किसी को बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। मैं समुद्र की धारा में फंसकर डूब गया। क्या यह संभव है? मैं दोबारा जीवित हो गया हूं। यांग जियांगो, लोगजू निकाल कर दो। तुम आलसी और खाने का शौकीन आदमी। तुम्हें एक लोगजू देता हूं, इसका क्या फायदा? मेरे प्यारे पोते जियानमिंग, लोगजू तुम्हारे लिए ले आया हूं। समुद्र देवता की कृपा है, इस साल समुद्र में जाएंगे, जरूर समृद्धि मिलेगी। धन्यवाद दादाजी। दादाजी बहुत अच्छे हैं। पापा, ये तो जियांगो है, उसने मोती प्राप्त कर लिया। जिलोंग मोती ले आओ। तुमने ये कैसे ले सकते हो? और जियानमिंग को दे दिया। तुम बहुत पक्षपाती हो। यांग जियांगो, वो तो बस एक आलसी और खाने का शौकीन आदमी है। जुआ और शराब के अलावा उसे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। वो भी ड्रैगन बॉल का हकदार है। भाभी, मेरे भाई की यह डरपोक हालत देखो। अगर तुम उसके साथ रहोगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी कष्ट में बीतेगी। मेरे साथ चलो। तुम्हारी मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत तो आजमा कर देख। यांग जियानमिंग, वो शख्स जो मेरी बीवी है और मैं दिन भर बाहर शराब पीता रहता हूं। आखिरकार वांग यूए उसके हाथों बर्बाद हो गई। बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाकर उसने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस जन्म में मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। वांग यू की जगह वाली बाल खींचो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। दादा, देखो, उसने मुझे मारने की हिम्मत कर दी। मेरे प्यारे पोते, क्या यह दर्द हो रहा है? अरे बच्चा बच्चा बच्चा, डरो मत। दादा तुम्हारा न्याय करेगा। जियांगो, जल्दी करो, अपने चचेरे भाई से माफी मांगो। उसने पहले मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ की थी। क्या तुमने देखा नहीं? ये जियानमिंग है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। उसे शियाओयुए पसंद है। बस शियाओयुए को उसके हवाले कर दो। पापा, आप क्या कह रहे हैं? अपनी मछली पकड़ने वाली नाव जियानमिंग को दे दो। इसे ऐसे समझो कि जियांगो ने अभी उसे मारने की क्षतिपूर्ति है। पर यह तो हमारे परिवार की एकमात्र मछली पकड़ने वाली नाव है। अगर जियानमिंग को दे दी तो हमारा परिवार कैसे गुजारा करेगा? दूसरे भाई, तेरे पैर इस हालत में हैं, आगे चलकर शायद समुद्र में न उतर सको। तुम्हारी मछली पकड़ने की नाव बेकार पड़ी है। हमें दे दो ना। अब जियानमिंग को ड्रैगन बॉल मिल गई है। समुद्र देवता की कृपा से निश्चित रूप से समुद्री व्यापार होगा। आगे चलकर मछलियां पकड़ेंगे, झींगे मछलियां भी। शायद तुम्हारे परिवार की मदद भी कर पाए। बिल्कुल। देखो बड़े भाई को कितना ध्यान रखते हैं, हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं। वैसे भी जियांगो बेकार है, वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। तुम्हारे घर को जियानमिंग को दे दो, शायद भविष्य में वह तुम्हें खाने को भी दे सके। तुम लोग ज्यादा मत बढ़ो। हमारा बंटवारा पहले ही हो चुका है। ये घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। तुम्हें देने का क्या अधिकार है? अगर तुम्हारे रिश्तेदार होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका देता हूं मेरी खुशामद करने का। तुम्हारी घिसी पिटी नाव, मैं उसकी कदर नहीं करता। मैं सहमत नहीं हूं। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। सहमति की जरूरत ही क्या है? क्या हुआ? तुम्हारे घर में क्या कोई और नाव चला सकता है? क्या तुम कर सकते हो? या फिर यह आदमी यांग जियांगो कर सकता है? खत्म। बस क्या तुमने कभी समुद्र में उतरने की हिम्मत की है? क्या तुमने कभी चप्पू चलाया है? तुम बेकार हो। तुम्हें समुद्र में उतरने से सावधान रहना चाहिए, वो तुम्हें डुबो देगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बद्दुआ देने की? मैं तुम लोग मेरी आंखों से दूर हो जाओ। दूर हो जाओ। तुम बेवकूफ इंसान। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुमने खुद मोल लिया है। बाद में घुटने टेकने मत आना। मेरे बेटे की ड्रैगन बॉल वापस छोड़ दो। माँ, लोग जू और उनका समूह चाहते हैं, उन्हें दे दो। ये कैसे हो सकता है? वो लोग जो तुमने हासिल किया था समुद्र के ड्रैगन राजा की कृपा से, ये तुम्हारा हक है। कोई बात नहीं,
ड्रैगन बॉल नहीं है, मैं फिर भी समुद्र में जाऊंगा। दुनिया। छोटी आत्महत्या के बाद मेरा दिल टूट गया। मैं समुद्री नाविक बन गया। पूरे देश में घूमता रहा। मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया। समुद्री अनुभव मैंने भी देखा है। दोबारा जन्म लेकर मुझे अवश्य अच्छी तरह समुद्र में कमाना है। परिवार को दिलाना है अच्छा जीवन। तुम्हें समुद्र जाना है? नहीं, यह बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूं। प्यारी, माफ करना। पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमने इतना दुख सहा। अब मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। अच्छी जिंदगी जीना। जल्दी से काम करो। ठीक है भैया। भैया, जियांगुओ आ गया है। जियांगुओ आ गया है। देखो कौन आया है। यह आलसी और खाने का शौकीन है। आदमी समुद्र में उतरा। यहां जाने का साहस किया। लौटने की उम्मीद छोड़ दो। शर्मनाक है। आसपास के सभी गांवों में कौन नहीं जानता हमारा गांव। एक असली मर्द पैदा हुआ। पूरे गांव की शान बढ़ गई। तुमने मेरी बदनामी कर दी। रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सुनाई नहीं दिया क्या? जियानमिंग ने तुम्हें रोका था। समुद्र में जाने से रोका था। तुम्हारी जान बचाने के लिए। अच्छाई को बुराई मत समझो। हाँ बिल्कुल, तुम जैसे कभी समुद्र पर न गए बेकार आदमी को वहां जाते ही डूब जाएगा। मेरा तो अच्छा इरादा था, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। कृतघ्न कहेगा। सचमुच एक कृतघ्न इंसान है। जियानमिंग ने उसे बचाने की भलाई की, लेकिन उसने मारने की सोची। अपनी ही जान बचाने वाले को। कमीने कहेगा। अगर मैं जियानमिंग होता तो उसकी जिंदगी की परवाह न करता। उसे समुद्र में डूब जाने देना चाहिए था। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? फिर भी नहीं जाने दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं रास्ता छोड़ दूं तो ठीक है। यहां से रैंक कर निकलो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। यांग जियांगो। देखो, हे भगवान, यह क्या बवाल है। ड्रैगन। ड्रैगन राजा, कृपया क्रोध शांत करें। यह जरूर यांग जियांगो है। यह घटिया आदमी समुद्र में जाने की हिम्मत करता है। समुद्र के ड्रैगन राजा को नाराज कर देता है। तो क्या आज हम नाव लेकर जाएंगे? क्या जहाज है? समुद्र राजा क्रोधित है। चले जाओ तुम। समाप्त। रुको, रुको। जियांगो कहाँ है? जियांगो। उसे समुद्र राजा ने समुद्र में खींच लिया। खा गया। समुद्र राजा क्रोधित हो गया। क्या करें? क्या हमें यांग जियांगो को बचाना चाहिए? बचाने की क्या बात है? तुम ड्रैगन राजा द्वारा खाए जाने से नहीं डरते तो जाओ। जियांगो। उसने समुद्र के ड्रैगन राजा को नाराज कर दिया है। यह खाया जाना उसकी अपनी गलती है। दूसरों को दोष नहीं दिया जा सकता। ड्रैगन राजा ने जियांगो को खा लिया तो वो हमें नहीं खाएगा। हम ड्रैगन राजा के क्रोध शांत होने का इंतजार करेंगे, फिर नाव लेकर निकलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जुगनू समुद्र। ये तो जुगनू समुद्र है। जुगनू समुद्र एक प्राकृतिक घटना है। यह दुनिया भर में देखा जाता है। इसका कारण नॉक्टिलुका जीव हैं। प्रकाशमान डायनोफ्लैगेट्स या फिर जेलीफिश जैसे प्रकाशी जीव बड़े समूह में इकट्ठा होते हैं। डोंगो गांव के इस इलाके में ये निश्चित रूप से नोक्टिलुका है, यानी प्लवक। डायनोफ्लैगेट समूह के अंतर्गत आते हैं। ये तो एक शुभ संकेत है। रात में चमकने वाले कीड़ों ने समुद्र को चमकदार बना दिया है। इसका मतलब है कि पानी में मछलियों का झुंड इकट्ठा हो गया है। आज हम समुद्र में जा रहे हैं। यह अच्छी किस्मत वाला दिन है। सभी पुरुष लेंगे। लेंगे। लेंगे, माल आ गया है। लेंगे। लैंग भाई देखो, बड़ा माल।
इतना सारा? अच्छा अच्छा अच्छा, यह मछली ताजा है। अरे तो ड्रैगन बॉल मिलने के बाद किस्मत अच्छी हो गई। ले लो, 300 काफी होंगे, है ना? काफी है। लेंगे। लाओसान, हाथ बढ़ाओ। लेंगे, माल आने पर फिर मिलेंगे। ठीक है। यांग जियांग हो, अब जब तुम नहीं रहे तो तुम्हारी पत्नी और घर दोनों मेरे हैं। समाप्त। इस बार वाकई बड़ी कामयाबी रही। फ्लोरोसेंट समुद्र ने न सिर्फ मुझे रास्ता दिखाया बल्कि मछली पकड़ने में भी मदद की। यहां ऑयस्टर और प्रॉन है। ये सब दुर्लभ चीजें हैं। भाई के पास मछली का सामान है। हाँ, तुम हर चीज लेते हो। नकद लेन देन जरूरी है। मैं इस शहर में सबसे बड़ा मछली विक्रेता हूं और आसपास के होटलों से मेरा संपर्क है। शर्त यह है कि तुम्हारे पास अच्छा माल होना चाहिए। झींगा मछली कैसे लूंगा? झींगा मछली, तुम्हारे पास झींगा मछली है? बुरा नहीं है। कैसे बेचोगे? भाई, अगर सच में तुम्हारे पास झींगा मछली है मैं तुम्हें इतना दूंगा, 5 रुपये। धोखेबाज, रुको मत, दाम पर बात हो सकती है। मेरे पास पूरे 125 किलो झींगे हैं और सभी सीपियां बड़ी और भारी हैं, लगभग 100 किलो के हैं। अगर आप सच में खरीदेंगे एकदम सही कीमत बताओ, नहीं तो मैं किसी और से ले लूंगा। अबालोन, तुम्हारे पास अबालोन है? छोटे भाई, तुम्हारे पास वास्तव में झींगा और अबालोन है। झींगा और अबालोन, लेकिन ये तो दुर्लभ चीजें हैं। मैं 5 रुपये 10 पैसे देता हूँ। एक अबालोन 7 रुपये 50 पैसे का है, मुझे बेच दो ना। झींगे के लिए मैं 5 रुपये देता हूँ। अबालोन 7 रुपये 80 पैसे का है, मुझे बेच दो। अरे हटो हटो, भैया पहले मुझे बेचने वाले थे। सब लोग मेरे सामने से हट जाओ। भाई, झींगा मछली के लिए मैं 5 रुपये 50 पैसे दूंगा। एबलोन के लिए 8 रुपये। ये सबसे ऊंची खरीद कीमत है। ये खरीद कीमत वाकई काफी ऊंची है। ठीक है, ये 2,500 युआन है, गिन कर देखो। हटाओ इसे। चलो चलो चलो। एक ही दिन में 2,000 से ज्यादा कमा लिए। वापस जाकर पत्नी को दे दूंगा, वो बहुत खुश होगी। यांग जियानमिंग, तुम हमारे घर क्यों आए हो? चाचा जी, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, तुम्हारे बेटे को समुद्र के राजा ने खा लिया है। खत्म। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे बेटे को बद्दुआ दी, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें पीट दूंगा? यकीन नहीं तो जाकर पूछो, पूरे गांव ने देखा है। आज ही सुबह उसने समुद्र देवता को नाराज कर दिया। समुद्र में खींच लिया गया और खा लिया गया। बच्चे के पिता, पापा, दूसरे चाचा ठीक तो है ना? इतने शोर मचा रहे हो क्यों? फिर से मेरे प्यारे पोते को सताया जा रहा है। दादा, चचेरे भाई को समुद्र के राजा ने खा लिया। मैं दयालु होकर दूसरे चाचा को बताने आया था। चाचा ने मुझे मारने की कोशिश की। यह बिल्कुल अन्याय है। पाला हुआ कृतघ्न कुत्ता। मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हें बताने के लिए दयालुता से आया हूं। क्या तुम अब भी उसे मारोगे? उसने ही शाप दिया था। क्या मेरा बेटा गया है? क्या तुमने देखा नहीं? मैंने तो देख लिया, तुम जियानमिंग को तंग कर रहे हो। क्या शाप है? वो तुम्हारा बेटा। ड्रैगन राजा को गुस्सा दिला दिया। खत्म हो गया तो अच्छा हुआ, दूसरों के शाप की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल सही। वो चचेरा भाई, वो रोज खाता है और आलस करता है, लड़ाई भी करता है। किसी दिन पिटकर खत्म हो जाएगा। समुद्र के राजा ने इसे खा लिया। हमारे दोंगो गांव के लिए आशीर्वाद मान सकते हैं। बिल्कुल सही, यांग जियांगो। आखिरकार हमारे गांव के लिए एक अच्छा काम किया है। बुरा नहीं है,
समुद्र के ड्रैगन द्वारा खाया जाना उसका सौभाग्य है। तुम लोग, मेरा बेटा चला गया। क्या तुम लोग इंसान भी हो? जियांगो, बेटा मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हें समुद्र पर नहीं भेजना चाहिए था, मेरा बेटा। खत्म। रो रो रो, दिन भर बस रोती रहती है। यांग जियांगो हो, खाने का शौकीन और कामचोर आदमी। चला गया तो अच्छा ही हुआ। बेकार में खाता रहता और काम नहीं करता था। हमारे यांग परिवार का अनाज बर्बाद करता था। पापा, हमारे जियांगो ने बचपन से लेकर अब तक हमेशा खाया है अपने घर का खाना। कभी भी आपके घर का एक दाना भी बर्बाद नहीं किया। भाई, तुम्हारी यह बात सही नहीं है। वो यांग जियांगो आदमी, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे, फिर किस पर भरोसा करोगे? हमारे जियानमिंग पर ना। इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारी सारी चीजें वो तो जियानमिंग की ही होंगी। जियांगो पहले जो खाता पहनता था वो भी उसी का हिस्सा है, हमारे जियानमिंग का। तुम लोग तो डाकू हो। दूसरा, ये हमारा यांग परिवार का मामला है। तुम्हें किसने बोलने की इजाजत दी? तुम क्या करना चाहते हो? अरे छोटी हो, मेरा चचेरा भाई तो चला गया। तुम मेरे साथ रहो। तुम बेशर्म हो। चूंकि जियानमिंग छोटी यू को पसंद करता है तो छोटी यू की शादी उससे करा दो। माँ पापा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरा जन्म जियांगो के लिए हुआ है, मेरा मरना भी जियांगो के लिए होगा। ये तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। तुम हमारे यांग परिवार में ब्याही हो तो हमारे यांग परिवार की हो। मैं यांग परिवार का मुखिया हूं। मैं तुम्हारी शादी जिससे कहूंगा वही होगी। तुम्हें जिससे शादी करनी होगी। तुम एक विधवा हो। तुम्हारी शादी करवाई जा रही है हमारे जियानमिंग से। वो तो 8 जन्मों का सौभाग्य है। एक इस्तेमाल की हुई फटी चप्पल, और तुम चुनने लगी। पापा, तुम्हें अच्छे से मेरी बात माननी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी गांव के उस कुंवारे बूढ़े से। देखना वो तुम्हें कैसे पीटेगा। छोटी यू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यह मेरा घर है। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं कानून प्रवर्तन दल को बता दूंगी। कानून प्रवर्तन दल, उस दल के उप प्रमुख, वो मेरे मामा हैं। जाओ शिकायत करो। देखो वो आ रहा है, किसे उठा ले जा सकते हो। खत्म। बच्चे के बाप। पापा, क्या तुम्हारे यहां कोई कानून नहीं है? दोंगो गांव में मैं ही यहां का कानून हूं। मैं तुमसे लड़ूंगा। मां, छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, ये तो बहुत हुआ। तुम बच्चलन औरत, मेरे प्यारे पोते को मारने की हिम्मत। विश्वास है या नहीं? मैं तुझे बेच दूंगा गांव के कुवारे को, पड़ोस के गांव में बेच दूंगा, उस तान से अपाहिज आदमी को। पापा, उसे कुवारे को बेच दो, वो तो उस पर एहसान होगा। मेरी राय में उसे बेच देना चाहिए, शहर के ईहोंग युआन में। बिल्कुल सही, इससे हमारे घर की आमदनी भी बढ़ेगी। यह विचार अच्छा है। तुम लोग, तुमने बहुत ज्यादती की है। तुम सब इंसान ही नहीं हो। जियांगो चला गया, तुम सब में सताने आ गए। अनाथ विधवा, ईहोंग युआन बेचने से पहले पहले मुझे मजा लेने दो। जब मैं उग जाऊंगा तब बेचना। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दे। नहीं, मत करो। तू बस वो है ना, यांग जियांगो का फेंका हुआ औरत है। इतनी सफाई क्यों दिखा रही है? तुझे तो मेरे साथ शादी करनी है, तुम मानती ही नहीं। अब तो ये छोटा साहब तुझ पर नजर भी नहीं डालता। अरे छोटी प्यारी, चलो शादी की रात मनाते हैं। जिसने देखा उसका हिस्सा, सब लोग साथ आओ। तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? खत्म। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी?
वो भूत है। यांग जियांग वो भूत बन गया है, बदला लेने वापस आया है। जियांग वो, मैं देर से वापस आया, मुझे डर लग रहा है। मैं यहां हूं, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम लोग ठीक तो हो ना? वापस आ गए, बस यही बुरी बात है। वापस आ गए, बस यही बुरी बात है। पापा जरा छोटी चांद की देखभाल करना। पापा जरा छोटी चांद को संभालना। पापा जरा छोटी चांद का ध्यान रखना। जियानमिंग, बेटा। खत्म। यांग जियांगो, तुम्हें तो आसमान सिर पर उठाना है। तुमने जियानमिंग को क्यों मारा? बस उसकी वजह से। वो मेरे माता पिता और पत्नी को परेशान करने की हिम्मत करता है, लेकिन बिना वजह मारना ठीक नहीं। बातचीत से काम नहीं चल सकता क्या? किसने कहा जियानमिंग ने? तुम्हारे माता पिता और पत्नी को परेशान किया। उसे लगा तुम नहीं रहे, तेरे माँ बाप की देखभाल करने खास आया था। तू इतना बेईमान निकला ये सोचा नहीं था। एहसान नहीं मानता तो कोई बात नहीं, लेकिन तू तो मारने पर आ गया। सचमुच कृतघ्न इंसान है। बिल्कुल सही। जियानमिंग का इरादा भी अच्छा था, इसलिए तेरे माता पिता की देखभाल करना चाहा। तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो। बकवास बंद करो। तुम लोग बकवास कर रहे हो। असल में तो तुम लोग ही हो, हमारा घर जबरदस्ती छीनना चाहते हो। अभी अभी तुमने शो पर दबाव डाला कि वो जियान मिंग से शादी करे। शो ने मना कर दिया। तुमने उसे मारा भी है। तुम लोग उसे उस गंदी जगह पर बेचने जा रहे हो। खाना गलत खा सकते हो, बात गलत नहीं बोल सकते। जियान मिंग तुम्हारे घर की चाह रखता है, तुम दोनों बुजुर्गों की देखभाल के लिए। रही बात शियाओ युए की, जियान मिंग देखता है कि उसका कोई पति नहीं है। वो अकेली और बेसहारा है। वो उसे एक घर देना चाहता है। कहता है कि यह तस्करी है। वो सिर्फ शियाओ युए को डराने के लिए कह रहा था, ताकि शियाओ युए उसकी बात माने। हम सब तुम्हारे परिवार हैं, क्या हम तुम्हारा बुरा करेंगे? खत्म। यह आज मेरी कमाई है, पूरे 300 रुपये। जियाओ को खुशी सिर्फ मैं दे सकता हूं, तुम दे सकते हो। तुम एक मर्द हो, तुम्हें पैसे कमाना आता है। हे भगवान, 100 रुपये तो एक आम ग्रामीण की सालाना कमाई है। जियानमिंग ने बस एक दिन में कमा लिए। जियानमिंग ने नाम कमाया है, क्या वो बन जाएगा हमारे गांव का पहला करोड़पति? ड्रैगन बॉल पाने वाले का स्टैंड ही अलग है। जियानमिंग पर वाकई समुद्र देवता की कृपा है। हमारे जियानमिंग तो ऐसा है, कुछ लोगों की तरह नहीं, कामचोर और आलसी, बिना किसी काबिलियत के। छोटी यू, देख रही हो ना, मैं हूं हमारे गांव का सबसे होनहार आदमी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझसे शादी करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बढ़िया खाना खाओगी, शानदार पीने को मिलेगा। बस इतने ही पैसे? तुम्हें इसे देने में शर्म नहीं आई? ये पूरे 300 रुपये हैं। क्या तुम्हारा परिवार एक साल में इतना पैसा कमा सकता है? मेरे ख्याल से तुम खट्टे अंगूर की बात कर रहे हो, जो तुम तक नहीं पहुंच सकते। यही बात है ना? बिल्कुल सही। ये तो जलन की बात है। एक छोटा गुंडा, इतनी बड़ी बात करने में शर्म नहीं आती। यांग जियांगो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम 3 रुपये भी नहीं कमा सकते। अगर मैं तुमसे ज्यादा कमाऊं तो? अगर तुम मुझसे ज्यादा कमाओगे तो मैं अपना चेहरा तुम्हारे सामने कर दूंगा। ले, तुझे मारने दूं। खत्म। मैं अपना चेहरा तुम्हारे सामने कर देता हूं, तुम मार सको तो जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या यांग जियांगो सच में पैसा कमा लिया? नामुमकिन। मैंने इतने सालों तक मछलियां बेची, पर पहली बार इतने पैसे कमाए। यांग जियांगो मुझसे ज्यादा कैसे हो सकता है? तुम क्या बड़ी बातें कर रहे हो? मैंने तो ड्रैगन बॉल पाली है, ड्रैगन राजा की कृपा पाने वाला इंसान हूं। तुम हो कौन? इतना सारा? यह 1000 से भी ज्यादा होगा, शायद 2000 हो।
हे भगवान, यांग जियांगो के पास इतने पैसे कहां से आए? यहां पूरे 2000 रुपये हैं। तुमसे ज्यादा होंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? आज सुबह तो तुम साफ तौर पर समुद्र के राजा ने उसे समुद्र में खींच लिया। ये सबने देखा है। तुम मुझसे पूछो, मुझे समुद्र के राजा ने अंदर खींचा था या फिर उसने धक्का दिया था? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की? तुम कहते हो कि मैंने धक्का दिया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यह पैसा तुमने चुराया है, इसलिए जानबूझकर मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने तुम्हें समुद्र में धकेला। तुम ध्यान भटकाना चाहते हो सबका ध्यान। चोरी करना भी सीख लिया है ना? हमारे यांग परिवार में ऐसा कैसे हुआ? तू एक बेकार आदमी है। जल्दी से पैसे निकाल कर दे। तू मेरे यांग परिवार का हिस्सा बनने लायक नहीं है। खत्म। यांग परिवार हमेशा ईमानदार रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू जैसा पैदा होगा, एक चोर जिसके हाथ पैर गंदे हैं। तू सचमुच हमारे पूर्वजों का मुंह काला हुआ तो यह चोरी का था। कितनी बेशर्मी है। मैं ही कह रहा था, यांग जियांग वो एक मर्द है, इतने पैसे कैसे कमा सकता है? तीसरा हाथ भी तो नहीं उगाया। मुझे याद है तुम उस समय 2000 रुपये जमा किए थे, बस बिस्तर के नीचे रखे थे। कल किसी ने चुरा लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ही कल देखा था 2000 रुपये गायब थे। सोचा नहीं था कि इस नौजवान ने चुराए हैं। दादाजी की मेहनत की कमाई भी चुराई है। क्या तुम्हारे पास जमीर है? मैंने तुम्हारे साथ पहले इतना अच्छा व्यवहार किया था। तुम सच में कृतघ्न हो। तुम सब लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सब डाकू हो। अभी अभी तुम हमारा घर जबरदस्ती छीनना चाहते हो। तुम मेरी बहू को जबरदस्ती ले जाना चाहते हो। अब तो मेरे बेटे के पैसे तक तुम सब लूटना चाहते हो। क्या तुम इंसान भी हो? तुम तो सफेद को काला कर रहे हो। असल में चचेरा भाई ने दादा के पैसे चुराए थे। अब बस वापस अपने मालिक को मिल रहे हैं। छीनने की क्या बात कर रहे हो? दूसरे भाई ने सोचा भी नहीं था। तुम भी दिल के कमीने हो। पिताजी ने मेहनत से तुम्हें पाला। अगर तुम आदर नहीं कर सकते तो छोड़ो, लेकिन तुम अपने बेटे की मदद कर रहे हो पिताजी का पैसा चुराने में। क्या तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया है? खत्म। भैया, बचपन से लेकर अब तक घर की हर अच्छी चीज तुम्हें मिली। सारा मेहनत का काम मुझ पर डाला। पापा तुम्हारे पक्षपाती हैं, तुम्हारे बेटे के पक्षपाती हैं। वो मुझे तुच्छ समझता है, वो जियांगो को तुच्छ समझता है। मैंने सब कबूल किया है, लेकिन तुम लोग जियांगो को धमकाना चाहते हो। मैं किसी हालत में मंजूर नहीं करूंगा। पैसे चुराकर वापस नहीं दिए। तुम्हें अब भी अपनी सही लगती है बात। लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुलाओ। पुलिस नहीं बुला सकते। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मां चिंता मत करो। यह निश्चित रूप से जियांगो नहीं है। भले ही पुलिस आ जाए, वे जियानमिंग को ही गिरफ्तार करेंगे। वो लॉ एनफोर्समेंट टीम का डिप्टी कप्तान, लेकिन वो मेरा अपना मामा है। तुम लोग कोशिश करके देखो, वो आकर किसे पकड़ेगा। तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। बकवास बंद करो, जल्दी से पैसे निकालो। ये पैसा साफ तौर पर मैंने कमाया है। दादाजी की बात करें तो उसने 2 दिन पहले मेरे पापा के पास आकर गरीबी का रोना रोया था। मेरे पापा से पैसे मांगने लगा। उसके पास 2000 रुपये कहां से आए? लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि पैसे तुम्हारे हैं, चोरी के नहीं है। अगर चोरी के नहीं है तो ये तुम्हारे 2000 रुपये कहां से कमाए? ये 2000 युआन है। आम आदमी साल में सिर्फ 300-400 कमा पाता है। तुमने एक दिन में इतना कमा लिया। ये पैसा चोरी का नहीं है, बल्कि लूट का है। मैंने सुबह पकड़ लिया था एबलोन और वोट झींगा, एबलोन और समुद्री झींगा। यह असंभव है। वो जंगली एबलोन और झींगा पकड़ने में सबसे मुश्किल होते हैं। तुमने उन्हें पकड़ा कैसे? इसके अलावा आज सुबह पानी का भूत था। मछली पकड़ना असंभव था। तुम पर पानी के भूत ने सवारी कर ली है। खत्म। वो ये उस पर जल प्रेत सवार है। वो जल प्रेत है। जल्दी 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 उसे जला दो। जल प्रेत प्राण लेने आया है। जल्दी उसे जला दो। हमसे चिपकना बंद करो। उसे जला दो। मेरा बेटा जल प्रेत नहीं है। तुम कहते हो वो जल प्रेत नहीं है, तो वो जल प्रेत नहीं है। फिर तुम बताओ, वो जीवित कैसे लौट आया? चमकते समुद्र के बारे में भी नहीं जानते, अब भी मछुआरे होने का दावा करते हो। क्या कह रहे हो? जुगनू वाला समुद्र।
जियांगो, तुम कह रहे हो तुमने जुगनू वाला समुद्र देखा है? हाँ पापा। मेरा बेटा ही है असली ड्रैगन बॉल पाने वाला व्यक्ति। समुद्र देव उसकी रक्षा करें। उसके पास समुद्री यात्रा है। चमकते समुद्र क्या है? चमकता हुआ समुद्र क्या होता है? कभी नहीं सुना। पता नहीं, शायद दादाजी ने बताया था लेकिन भूल गया। मैंने भी बापू से सुना था लेकिन मैं भूल भी गया। ये निशाचर कीट है। निशाचर कीट मछलियों और क्रस्टेशियंस का भोजन है। जहां जुगनू समुद्र होता है वहां मछलियां होती हैं। जितना अधिक जुगनू उतनी अधिक मछलियां। यह एक अच्छा संकेत है। दादाजी, क्या वो सच कह रहे हैं? वास्तव में ऐसी बात है। पुरानी पीढ़ी के लोग जानते हैं। बस ये कुछ दशकों में हमारे गांव में समुद्री चमक दिखाई नहीं दी, इसलिए युवा लोग नहीं जानते। चाहे वो समुद्री चमक ही क्यों न हो, फिर भी यह साबित नहीं होता कि वो पैसा तुमने कमाया है। हमारे गांव का सबसे बड़ा खरीदार यही है। आप सब उसे बुला सकते हैं। पूछो, क्या उसे यांग जियांगो को माल मिला है? हुआन शुलान बाहर आओ। आज मेरी सबसे बड़ी खरीद जियानमिंग की है। जियांगो से कोई जवाब नहीं मिला। देखो, हमारे गांव का सबसे बड़ा खरीदार हुआन शुलैंग, वो यही है। वो भी नहीं कर सकता एक बार में 2000 रुपये निकालना। 2000 रुपये निकालना। यहां तक कि मैं भी इतने कम समय में 2000 रुपये जैसी बड़ी रकम नहीं दे सकता समुद्री सामान खरीदने के लिए। यांग जियांगो, तुम्हारे पास अब कहने के लिए और क्या बचा है? किसने कहा मैंने ये हुआन शुलान को बेचा है? तुमने हुआन शुलान को नहीं बेचा। तुम किसे बेच रहे हो? मैं जिले के बंदरगाह को बेच रहा हूं। जिले में? वाह, जिले में बेच रहा है। यह भी संभव है। जिले में अमीर लोग ज्यादा हैं। शायद ये सच है। असंभव है। तुम कहते हो काउंटी में बेचो तो काउंटी में बेच दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? इतने सारे लोग यहां क्या कर रहे हैं? बॉस जाओ। इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? बॉस जाओ, आप यहां कैसे आ गए? हमें कुछ बढ़िया माल मिला है। हम आपके पास भेजने ही वाले थे। मैं किसी से मिलने आया हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? बस तमाशा देख रहा हूं। यह महोदय कौन है? क्या ये झाओ हेडोंग है? मालिक झाओ। ये जिले के बड़े कारोबारी हैं। पूरे जिले के होटलों से काम करते हैं। सभी का सहयोग है। मैंने जो समुद्री सामान खरीदा है वो सब मालिक झाओ को बेच दिया जाएगा। तो यह मालिक झाओ हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। पता नहीं था मालिक झाओ स्वयं हमारे यहां आए हैं। क्या बात है। मैं अपने भाई से मिलने आया हूं। बॉस झाओ का भाई? हमारे दोंगो गांव में। वो दोंगो गांव का रहने वाला है। बॉस झाओ का भाई? उसका नाम क्या है? हमारे इस दोंगो गांव के लोग, मैं सबको जानता हूं। उसका नाम यांग है। अरे यांग भाई। भाई जाओ, तुम यहां हो। मैं सोच रहा था कि तुम मिल कहां रहे हो। भाई जाओ, क्या मुझसे कोई काम है? तुम्हारे ऑस्ट्रे और झींगे मैंने शहर के सबसे बड़े होटल को बेच दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता काफी अच्छी है। वे तुम्हारे साथ लंबे समय तक काम करना चाहते हैं। अब सीधे उन्हें सप्लाई कर देना। वे तुम्हें अग्रिम भुगतान दे सकते हैं। ठीक है। मालिक जाओ, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास जो माल आया है, हाँ, वो यांग जियांगो का है। बिल्कुल सही है। 150 किलो झींगे, 100 किलो ओबालोन और तरह तरह की मछलियां। 2000 युआन ही होंगे। क्या हुआ? सच में शहर में बिक गया। जियांगो बहुत तगड़ा है। एक दिन में 2000 कमा लिए। एक दिन में 2000 कमा लिए। हमारे गांव का एक खरीद लो। हमारे गांव का पहला है। जियांगो ने नाम कमाया। शायद बन सकता है गांव का करोड़पति। मुझे पता था मेरा बेटा कुछ कर दिखाएगा। तुम्हें अब क्या कहना है? वे क्या कह रहे हैं? मैंने आज 2000 रुपये कमाए। उन्हें विश्वास नहीं होता। कहते हैं मैंने चुराए हैं। बकवास बंद करो। यान भाई के एबलोन और झींगे मैंने खुद उन्हें खरीदा है। पूरे बंदरगाह को यह पता है। अगर मैंने जल्दी काम न किया होता, इतनी अच्छी मछली और झींगे कब के छिन चुके होते। तुम्हें अब भी कुछ कहना है? रुको।
यांग जियांग वो तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये तुमने कहा था जब तक मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं तब तक मैं तुम्हें मार सकता हूं। मैं तुमसे लड़ूंगा। सब लोग यहां देख रहे हैं। तुम पीछे हटना चाहते हो है ना? सभी गांव वालों, सब लोग गवाह बन जाओ। क्या उसने मुझे मारने को नहीं कहा था? तुमने अभी खुद कहा था अगर वो तुमसे ज्यादा बेचता है तो तुम्हें मार सकता है। हम सबने सुना है। दांव हारा तो हार मानो। क्या तुम मर्द हो या नहीं? यांग जियानमिंग, तुमने खुद कहा था मेरा बेटा तुमसे ज्यादा कमाता है। अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हें ग्राम परिषद ले जाऊंगा। मैं प्रधान और सचिव को बुलाऊंगा। मैंने उनसे न्याय मांगा। चलो चलें। हट जाओ। और नहीं रुकना। मछली आ गई। पत्नी, तुम हाथ बढ़ाओ। इतना सारा पैसा मैं नहीं ले सकती। ये पैसा तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। माँ पापा, आप ही बताइए, सही कहा ना? हाँ छोटी, घर के सारे छोटे बड़े काम तुम ही संभालती हो। रख लो। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों बूढ़े तो पैसे संभाल नहीं सकते। तुम ही रख लो। जियान वो, ये पैसे तुमने मेहनत से कमाए हैं। बेहतर है तुम ही संभालो। मुझे डर है कि मैंने इसे खो दिया है। खो गया तो फिर से कमा लूंगा। पत्नी, पहले मेरे पति। मैं मेहनत से काम करूंगा, अच्छे से पैसे कमाऊंगा। ठीक है, ये लो, कपड़े और गहने खरीदने जाओ। जो बदलना हो बदल दो। मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, ज्यादा खरीदना चाहिए। अंदाजा लगाओ मुझे और क्या मिला। ये मोती हैं। बस इतना ही। ये तो प्राकृतिक मोती हैं। ये बहुत बड़ा और चमकीला है। हाँ हाँ, ये तो बहुत कीमती चीज है। जियांग वो, यह मोती कहाँ से आया? आज सुबह मैंने कुछ स्कैलप्स पकड़े, कई मोतियों को खोला। मैंने कुछ बेच दिए, कुछ बचे हैं। माँ और छोटी यू के लिए सोचा है। कान की बालियां बनाना। यह मोती तो बहुत सुंदर है, जरूर बहुत महंगा होगा। कोई बात नहीं, सुंदर चीज तुम्हें ही शोभा देती है। मेरा इरादा है कल फिर कुछ स्कैलप्स लाने का। देखते हैं कि हो सकता है या नहीं। शाओयू, लाओली की बहू, हमेशा तुम्हारे सामने शान दिखाती है। अगली बार तुम मोती का हार पहनना, उसके घर भी जाना, उसे ईर्ष्या करने दो। तो मुझे अपनी बीवी के लिए एक बड़ी गोल्ड चेन बनवानी होगी। उससे ईर्ष्या नहीं करते। जियांग वो, तुम आए हुए काफी देर हो गई। आओ बैठो और खाना खाओ। जियांग वो, मछली की आंख खाओ, आंखों का इलाज कराओ, बीमार मत पड़ना। क्या हुआ? पार्टी सेक्रेटरी का इकलौता पोता, आंखों की रोशनी चली गई। सुबह जल्दी उठकर समुद्र में काम करते हैं। अच्छे से पोषण लो। अरे, ये बच्चा सिर्फ 4 साल का है। अब आगे क्या होगा? हाँ, कस्बे के डॉक्टर ने कहा इसे आंखों में बादल छाना कहते हैं। कोई दवा नहीं है। ये बीमारी ऐसी क्यों है? ये तो भाग्य का खेल है। मुश्किल, ये कौनिया के रोगग्रस्त होने के बाद बचा हुआ निशान है। इससे धुंधली दृष्टि होती है, आंखों के सामने पर्दा सा दिखता है। गंभीर स्थिति में अंधापन भी हो सकता है। इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पिछले जन्म में मैंने एक घरेलू नुस्खा देखा था। माँ पिताजी, छोटी यू, आप लोग पहले खा लो, मैं बाहर जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? मैं पार्टी सेक्रेटरी के घर जाने की सोच रहा हूं। मुझे एक देसी इलाज पता है, शायद आंखों के बादलों पर असरदार हो सकता है। तुम्हें देसी इलाज भी आते हैं? सच में या झूठ? मेरे पिछले जन्म में मैं दक्षिण पूर्व एशिया में जहाज चलाता था। वहां बादल, कोहरा और जहरीले पौधे बहुत होते हैं। वहां कई लोगों की आंखों की बीमारी हो जाती है। जिशेग्यून वहां है।
एक घरेलू नुस्खा है। झेंझुसान नाम की दवा से ठीक हो सकता है, लेकिन जंगली मोती चाहिए। अगर तुम्हें सच में पता है तो जल्दी से पार्टी सचिव के पास जाओ। हम सब एक ही गांव के हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जितनी मदद हो सके कर दो। पार्टी सेक्रेटरी तो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे पता है। इलाज के लिए जरूरी है जंगली मोती। तो फिर तुम जल्दी जाओ छोटी यू। बाद में मैं तुम्हारे लिए मोती की बालियां बनाऊंगी। कोई बात नहीं, जान बचाना जरूरी है। तो मैं चलती हूं। पार्टी सेक्रेटरी जियांगो, तुम यहां कैसे? पार्टी सचिव, मैंने सुना है आपके पोते को बीमारी है। हाँ, अब बहुत परेशान हूं। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो जल्दी से चले जाओ। अगर यह मुशेंग बादल है, मेरे पास इलाज का तरीका है। तुमने क्या कहा? मुझे एक घरेलू नुस्खा पता है, आंखों पर बादल छाना। इसका इलाज करने की क्षमता है। चलो चलो चलो, हम वहां जाकर बात करते हैं। लकड़ी खत्म होने का इंतजार, खत्म होने का इंतजार। पिताजी, छोटू कैसा है? अभी रो रहा था, अभी सुलाया है। तुम ज्यादा चिंता मत करो। मैं चिंता कैसे न करूं? छोटू तो बस 4 साल का है, इतनी छोटी उम्र में यह बीमारी, आगे इसका क्या होगा? जियांगो ने कहा कि उसके पास एक घरेलू नुस्खा है जो शोहू की आंखें ठीक कर सकता है। क्या कहा पापा? यांग जियांगो तो बस एक मासूम सा लड़का है। वो बस खाता पीता है और आराम करता है, और कुछ करता ही नहीं। तुम उसकी बात पर भरोसा करते हो। वैसे भी अभी कोई और उपाय तो है नहीं। पहले जियांगो की बात सुन लेते हैं। जियांगो, तुमने कौन सा घरेलू नुस्खा बताया था? वो है मोती चूर्ण। जंगली मोती चाहिए, उन्हें पीसकर आंखों पर लगा देना है। अभी तुम्हारे इस नुस्खे की बात छोड़ो, क्या ये सच है? जंगली मोती दुर्लभ होते हैं, हम कहाँ ढूंढेंगे? आज मैंने बड़ा स्कैलप पकड़ा है, इसमें से मोती निकला। कुछ है, ये तो बहुत कीमती है। इसकी कीमत क्या है? मैं तुमसे ही खरीदूंगा। पार्टी सेक्रेटरी, तुम हमेशा गांव वालों के लिए पूरी मेहनत से काम करते हो, बस ये थोड़े से मोती हैं, इनके पैसे लेना ठीक नहीं लगता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पापा, तुम सच में उसकी बात मानते हो? वो बस एक गुंडा है, कहां से पता चलेगा कोई घरेलू नुस्खा? और उसने तो समुद्र भी कभी नहीं पार किया, कहां से बटेर मछली पकड़ेगा? मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी अपने बेटे को छूने। बात खत्म नहीं हुई। यह है श्याओ हुआ भाभी, मैं आज समुद्र में गया था और मैंने अबलोन और झींगे पकड़े हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो गांव वालों से पूछ लो। और इस घरेलू नुस्खे के बारे में मैंने इसे वांग की एक चिकित्सा पुस्तक में पढ़ा था। यह बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। एबलोन और झींगे, तुम सचमुच बहुत हिम्मत दिखाते हो। यह इतनी दुर्लभ चीज है, यह कोई आम वस्तु नहीं है जो समुद्र में जाकर बस मिल जाए। अगली बार झूठ बोलने से पहले पहले एक कहानी बना लो। शर्म भी नहीं आती? तुम जो दिन भर स्कूल से भागते हो, जिसके कभी एग्जाम पास नहीं होते, वो मेडिकल किताबें पढ़ रहा है। जल्दी निकलो, मेरे बेटे को बर्बाद मत करो। भाभी शाओ हुआ, यह मोती चूर्ण सिर्फ 2 घंटे में असर दिखाएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं यहां इंतजार कर सकता हूं। जल्दी चलो, पहले से ही बहुत परेशानी थी, यहां परेशान मत करो। मुझ पर विश्वास करो, यह घरेलू उपाय सचमुच काम करता है। रुको, उसे आजमाने दो। पापा, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, उसे कोशिश करने दो। अगर कुछ हो गया तो? वो बस एक प्यारा सा बच्चा है। शिवू की आंखें अब काम नहीं कर रही, इससे बुरा तो अब है ही। उसे कोशिश करने दो, फिर भी यह एक उम्मीद तो है। अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यांग जियांगो, तुमने मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत की। देखती हूं मैं तुम्हें कैसे खत्म करती हूं। दिन में बहुत ध्यान खींचता है, रात होने का इंतजार करो फिर आना। समय आ रहा है। बहू, बच्चे को जगा दो, उधार कर देखेंगे। छोटू, छोटू, मां मेरी आंखें, कितना ठंडा है। बहू जी, आप आंखों पर से पट्टी हटा सकती हैं।
माँ, मैं आपको देख सकता हूं। छोटू, मेरा पोता। दादाजी को देखो। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी यहाँ हैं। अरे वाह, मेरा पोता ठीक हो गया। भगवान का शुक्र है। जियांगो, शुक्रिया। शुक्रिया। बात खत्म नहीं हुई। भाभी शियाओ, ये क्या कर रही हैं? शुक्रिया, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए शुक्रिया। यहाँ सब पड़ोसी हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। जियांगो, मैं अभी जो तुमसे व्यवहार किया उसके लिए माफ करना। क्षमा करो। कोई बात नहीं। तुम भी तो बच्चे की चिंता कर रही थी। आखिरकार मैं पहले वाकई बहुत गलत रहा। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं भी ऐसा ही करता। मुझे भी चिंता है। धन्यवाद। वो मोती पाउडर एक बार और लगाना होगा। रात को छोटे टाइगर को लगाना याद रखना। मैं अब चलता हूं। जियांगो, रुक जाओ, साथ में खाना खा लो। रात का खाना तैयार है। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। जियांगो, क्या तुम आज रात मेरे घर रुक सकते हो? मुझे शियाओ की रात को चिंता है, कुछ अनहोनी हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे वापस जाना होगा। अपनी बीवी को बता दो। फिर मैं आता हूं। धन्यवाद। तुझे मार डालूंगा बदमाश। अब देखते हैं तू कैसे घमंड दिखाता है। खत्म। अरे रुको रुको, मत मारो। क्या तू लड़ने में माहिर नहीं था? क्या तुम मुझे मार रहे हो? मुझे मारो, मुझे मारो। अरे माफ करो। बस करो, बस करो। यह आवाज, ये यांग जियांगो जैसी क्यों नहीं लगती? तुम कौन हो? मैं यांग मुकई हूं। दादा। दादा। दादा आप। दादा आप ठीक तो हैं? मेरा हाथ शायद टूट गया है। नहीं दादा। आप यहां कैसे? मैं यांग जियांगो से पैसे लेने आया था, लेकिन लाओएर ने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया, बल्कि मुझे बाहर निकाल दिया। अभी यहां आया ही था कि मार पड़ी। जियानमिंग, तुम यहां कैसे? तुमने मुझे मारा है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूं। मैं यहां से गुजर रहा था। अभी अभी मैंने देखा यांग जियांगो वो मार रहा था। फिर उसने मुझे आते देखा। वो अंदर चला गया। तब जाकर मैं आ सका। अरे बाप रे, यांग जियांगो कितना प्यारा है। अपने ही दादा को मारने की हिम्मत करता है। वो जानबूझकर मुझे पैसे नहीं देना चाहता, इसलिए उसने मुझे पीटा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी उससे मिलने जाता हूं। दादाजी दादाजी दादाजी। दादा, अभी तुम्हारी हालत इतनी गंभीर है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। ये तो बहुत ज्यादा है। चलो चलें। सब खत्म हो गया। अब ठीक हो गया है। पार्टी सेक्रेटरी। छोटू अब ठीक है। मैं पहले चला जाऊंगा। नाश्ता करके जाओ। नहीं, मेरी पत्नी ने नाश्ता बना लिया है। मैं जल्दी जाकर उसे देखना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, तुमने कष्ट उठाया। तुम्हारा यह एहसान। आगे चलकर मेरी कोई जरूरत हो तो बेझिझक कहना। जियांगो भैया, मेरी आंखें ठीक करने के लिए धन्यवाद। शिव कितना अच्छा है। तो मैं पहले चलता हूं। तो मैं जाता हूं। धीरे से जाना। पापा, श्याओ हु की आंखें ठीक हो सकती हैं। ये सब यांग जियांगो का योगदान है। हमें भविष्य में उसका ऋण चुकाना होगा। ये तो हमारा कर्तव्य है। जियांगो बहुत ईमानदार लड़का है। रुको, मैं अभी डिब्बाबंद खाना और शराब सिगरेट देने जाता हूं। खुद उनके घर जाकर धन्यवाद दूंगा। बाद में वो हमारे छोटे टाइगर के मददगार हैं। माँ पिताजी, मैं आ गया हूं। वापस आए हो तो नाश्ता कर लो। सही बात है। पार्टी सेक्रेटरी के घर वाले पोते का क्या हाल है? पहले ही ठीक हो गया है। अच्छी बात है। ये बच्चा भाग्यशाली है। पत्नी, मैं संभाल लूंगा। यांग जियांगो, बाहर निकलो। यांग जियांगो, तुम बाहर निकलो। पापा, तुम्हें क्या हो गया है? कौन है?
तुम्हें इस हालत में किसने पीटा? तुम्हें मेरे बारे में पूछने की शर्म भी नहीं आती? अपने बेटे से पूछो। दादाजी, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? क्या तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा? यांग जियांगो, तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो? अपने ही दादाजी को भी तुम मारने का साहस करते हो। पापा, आप गलत बात नहीं कर सकते। हमारे जियांगो ने हमेशा आज्ञाकारी बच्चा है, वो आपको कैसे मार सकता है? अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा? क्या मेरे सारे जख्म खुद गिरने से लगे हैं? क्या मेरा ये चेहरा खुद गिरने से छिल गया? क्या मेरा हाथ खुद गिरने से टूट गया? बात का सबूत तो दो। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। मेरे बेटे ने तुम्हें मारा ही क्यों? पैसे नहीं देना चाहते, है ना? कल रात पापा तुम्हारे पास आए थे। तुम लोग एक पैसा भी नहीं देना चाहते। और तुम भी सिर्फ दादाजी को घर से निकाला ही नहीं, बल्कि बोरी में डालकर उनकी पिटाई भी की। जियांगो, वो तुम्हारे अपने दादाजी हैं। तुम इतनी क्रूरता से कैसे मार सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने उसे मारा? मेरे बेटे ने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या हम तुम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल सही, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तुमने दादाजी को बोरे में डाला और फिर दादाजी को तुम्हें मुक्कों और लातों से मारूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी मैं जो कहूंगा वही माना जाएगा। कहां देखा? कल रात, ठीक तुम्हारे घर के सामने। हाँ, ठीक तुम्हारे घर के सामने। मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया है, ये तो कम नहीं है। क्या अच्छी चीज है? क्या अच्छी चीज है? पहले तुम्हें ही देता हूं। ये तो नहीं सोचा था, मुझे तो बस कुछ गुजारा चाहिए। तुम लोगों का दिल इतना काला है। मुझे इस हालत में पीट दिया। सच में ये लोग बिल्कुल बेरहम हैं, कृतघ्न लोग हैं। मुझे शुरू से ही बूढ़े को नहीं पैदा करना चाहिए था। मेरी किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? पापा, दादाजी, आप दुखी ना हो। मारपीट मैंने नहीं की थी। मैंने कल रात बिल्कुल नहीं किया। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? सिर्फ तुम्हें ही दादाजी बुरे लगते हैं। जल्दी करो, वो 2000 रुपये निकालो। दादाजी के इलाज के लिए दो। अब समझा, यह मेरे पैसे के लिए था। 2000 रुपये का विचार। क्या मतलब? तुम्हारे 2000 रुपये पर नजर गड़ाए हुए हैं। तुमने दादाजी को इस हालत में पहुंचा दिया। क्या जरा सा इलाज का खर्च नहीं भरोगे? बिल्कुल सही, सिर्फ 2000 रुपये निकालने ही नहीं, बल्कि उसे जेल भी भेजना होगा। क्या तुम्हारी शरारत अभी भी खत्म नहीं हुई? मैं तुम्हें सच बताता हूं, कल रात जियांगो वो घर पर था ही नहीं। वो पार्टी सेक्रेटरी के घर गया था। वो पिताजी को कैसे मार सकता है? छी, तुमने कहा पार्टी सेक्रेटरी के घर, फिर सीधे पार्टी सेक्रेटरी के घर चला गया। पार्टी सेक्रेटरी के घर का दरवाजा इतनी आसानी से खुलने वाला थोड़ी ही है। भैया, अगर तुम अपने बेटे का पक्ष लेना चाहते हो तो कोई ठोस बहाना तो ढूंढो। बात खत्म, बस इतना ही। तो भैया सचिव के घर जाकर क्या करेंगे? अरे हाँ, उस सचिव के घर में रहती है एक विधवा बहू। तुम जरूर उस छोटी विधवा के साथ चोरी छिपे मिलने गए थे। शाओ युए, देखो तुमने कैसा मर्द चुना है। वो तुम्हारे सामने ही चोरी करने की हिम्मत रखता है। तुम मेरे साथ चलो, क्या कहती हो? जियांगो पार्टी सेक्रेटरी के घर काम की बात पर गया है। यान, तुम यहां बेबुनियाद बातें मत बनाया करो। वो एक बड़ा आदमी है। पार्टी सेक्रेटरी के घर किसी औरत से मिलने नहीं गया। उसका क्या सीधा साधा काम हो सकता है? मैं पार्टी सेक्रेटरी के पोते को देने गया था। आंखों का इलाज करो। यान जियांगो, क्या तुम्हें चिकित्सा आती है? पार्टी सचिव के पोते की आंखों की बीमारी जिले के डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। तुम कहते हो कि तुम उसकी आंखों का इलाज करोगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये यांग जियांगो, मुंह से एक सच्ची बात नहीं निकलती। शायद सच में वही है, वरना झूठ क्यों बोलता? यकीनन उसी ने मारा है। यांग जियानमिंग और यांग मुकाई दोनों ने देख लिया। क्या हम उस पर झूठा इल्जाम लगा सकते हैं? अपने दादा तक को पीट डाला। इस आदमी का दिल जरूर काला है। पड़ोसियों, मेरी बात सुनो। कल रात जियांगो सच में पार्टी सेक्रेटरी के घर गया था। यकीन नहीं तो सेक्रेटरी से पूछ लो। अरे बस करो तुम। वो गांव सेक्रेटरी इस पूरे समय से अपने पोते की बीमारी की चिंता में है। तुम लोगों के लिए समय कहाँ है? झूठ बोलने वाले, जल्दी से मुआवजा दो, नहीं तो मैं तुरंत कानून प्रवर्तन दल को सूचित कर दूंगा। तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। लकड़ी का काम पूरा हो गया है। छोटे बाघ की आंखें ठीक हो गई हैं। अब पार्टी सचिव को बुलाने जाओ, वो जरूर आएगा। शाओयू, ये यांग जियांगो है। आखिर उसने तुम्हें क्या जादू की दवा पिलाई है? उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, फिर भी तुम उसकी मदद कर रही हो। इस तरह की औरत अपने पति को भी नियंत्रित नहीं कर सकती। उसने एक विधवा से चोरी करने भेज दिया। वो मेरी बहू बनने लायक नहीं है। पिताजी सही कह रहे हैं, मैं इतना अच्छा आदमी हूं। मुझे एक और अच्छी औरत ढूंढनी चाहिए, न कि ऐसी औरत जिसे दूसरों ने पहनकर फेंक दिया हो। तुम लोग एक बार फिर मेरी पत्नी का अपमान करके देखो। मारपीट हो रही है, मारपीट हो रही है।
क्या तुम सबने देखा नहीं? मैं तो बस सच बोल रहा था। ये यांग जियांगो गुस्से में आकर मारने लगा। उसे हिंसक प्रवृत्ति है। मेरे दादाजी को उसी ने मारा है। ये तो परिवार का दुर्भाग्य है। हमारा यांग परिवार तुम जैसे जहरीले इंसान को कैसे पाला? पापा, जियांगो पहले एक प्यारा बच्चा था। बहुत लड़ाई की है। उसे जरूर पकड़ना है, नहीं तो पता नहीं अगला किसे पीटेगा। कितना डरावना है। कहीं अगला मैं तो नहीं। मेरी बीवी अक्सर अकेली रहती है। क्या ये यांग जियांगो मेरी बीवी को चुराने जा रहे हो? यांग जियांगो बहुत खतरनाक है। उसे गिरफ्तार करो। हाँ, गिरफ्तार करो। जरूर गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रुको, किसकी हिम्मत मेरे इलाके में उपद्रव करने की? कौन है मेरे इलाके में उपद्रव करने की हिम्मत? मामा, तुम सही समय पर आए। यह वही है, यही उपद्रव कर रहा है। डिप्टी कप्तान लियो, तुम्हें मेरा न्याय करना होगा। यह अवज्ञाकारी बेटा यांग जियांगो, उसने अपने दादा को भी मारने की हिम्मत की। दिन दहाड़े मारपीट करता है। क्या अब कानून का कोई डर नहीं रहा? रुको, तुम मेरे आदेश की अवहेलना करते हो? डिप्टी लीडर लियो, सुनते हैं कि गांव की कानून प्रवर्तन टीम हमेशा निष्पक्ष रहती है। क्या आप सिर्फ यांग जियांमिंग की एक तरफा बात सुनकर किसी को गिरफ्तार कर लेंगे? आपका मतलब है मेरा भांजा झूठ बोल रहा है? बहुत अच्छा। मैं कल रात पार्टी सेक्रेटरी के घर पर था। बिल्कुल घर नहीं गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? घर जाकर दादाजी को मारता। तुम पार्टी सेक्रेटरी के घर क्यों गए थे? शाओहू की आंखों का इलाज कराने। मामा, वो झूठ बोल रहा है। उसे चिकित्सा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तुम इलाज कैसे करोगे? मामा, उसके पास 2000 रुपये हैं। ये सब बकवास है। ले जाओ। मेरे बेटे को मत छूना। बच्चे के पिता। पापा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कानून के रखवालों को मारने की? आ जाओ, मारो उन्हें। चलो। अच्छा, यांग जियांगो, तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। मैं देखना चाहता हूं तेरी मुट्ठी तेज है या मेरी बंदूक तेज है। यांग जियांगो, देखते हैं इस बार तू कैसे बचता है। लियो हांगांग, तुम ज्यादा ही आगे मत बढ़ो। डोंगो गांव तुम्हारा उधम मचाने की जगह नहीं है। मैंने उधम मचा ही दिया है। तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पार्टी सेक्रेटरी के पोते की आंखें अंधी हो गई। उसमें अब ताकत नहीं बची। दूसरे मामलों में दखल मत दो। और एक बात, पहले तुमने कानून के रखवालों पर हमला किया। मैं तो बस तुम्हें मौके पर ही सजा दे रहा हूं। मामा, पहले उसे पैसे निकलवाओ। डर किस बात का है? पहले इसको खत्म करो, फिर अंदर जाकर तलाशी लो। क्या वो पैसे बैंक में छुपा सकता है? अरे नौजवान, अगले जन्म में अच्छा इंसान बनना। मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। हर कोई खास नहीं होता। तुम किसी को भी नाराज कर सकते हो। रुको, मेरिलन परिवार के हितैषी को छूने की हिम्मत किसकी? तुम क्या कर रहे हो? पार्टी सचिव कप्तान, मैं एक अपराधी को गिरफ्तार कर रहा हूं। अपराधी को गिरफ्तार करना? कौन? यांग जियांगो। उसने कल रात यांग मुकाई को पीटा था। अभी तक गिरफ्तारी से इनकार कर रहा है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को चोट पहुंचाई। मेरे विचार में तुम ही अपराधी हो कप्तान। ये सचमुच यांग जियांगो है। यांग मुकाई ने खुद पहचान की है। यांग जियांमिंग, वो भी गवाही दे सकता है। उसने अपनी आंखों से देखा था। हाँ पार्टी सचिव, कल रात यांग जियांगो, उसने मुझ पर बोरा डाल दिया। मुझे पीटा। तुम खुद कह रहे थे कि उसने तुम्हारे सिर पर बोरी डाल दी थी। तुमने ये कैसे देखा? क्या आंखों से देखा? मैंने देखा था। बकवास मत करो। यांग जियांगो कल रात
पूरी रात मेरे घर पर था, मेरे पोते का इलाज कर रहा था। तुम कौन सी आंख से उसे मारते देखा? यांग जियांगो कल रात वास्तव में पार्टी सचिव के घर था। उसने झूठ नहीं बोला। चूंकि यांग जियांगो ने झूठ नहीं बोला, तो यांग जियानमिंग ने कैसे उसे मारते देखा? जरूर कहना पड़ेगा क्या यांग जियानमिंग ही है? झूठ बोल दिया ना यान। वो झूठ क्यों बोलेगा? कहीं ओल्ड यांग को उसी ने तो नहीं मारा? कौन जानता है? सेक्रेटरी जी, यांग जियांगो की बातों में मत आइए। वो बिल्कुल भी चिकित्सा नहीं जानता। मेरे पोते की आंखें पहले ही ठीक हो गई हैं। यांग जियांगो क्या चिकित्सा जानता है? मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। अरे पार्टी सचिव, यहां तक कि जियांगो कल तुम्हारे घर इलाज कर रहा था। यह साबित नहीं करता वो व्यक्ति उसने नहीं मारा। शायद बाहर दौड़कर मारपीट की, फिर वापस चला गया। क्या तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा हूं शायद वो तुम्हें धोखा दे रहा है। आखिरकार इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता। जियांगो को मेरे पोते की चिंता है। पूरी रात बिस्तर के पास बैठा रहा। मैं और वो दोनों साथ बैठे थे। अगर तुमने फिर किसी पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। कल रात में यही थी जहां मुझे मारा गया था। अगर जियांगो नहीं होता तो वो लाओगोंग होता। हाँ हाँ बिल्कुल सही। नहीं, वो चचेरा भाई नहीं है। वो निश्चित रूप से दूसरे अंकल हैं। बकवास है। ये कल रात का है। यांग मुके से पैसे ऐंठने वाला बोरा मैंने पहले ही पूछ लिया है गांव की दुकान के मालिक से। केवल तुमने ही इस तरह का बोरा खरीदा है। यांग जियानमिंग, तुम्हें और कुछ कहना है? हे भगवान, ये यांग जियानमिंग ने किया। आम दिनों में यांग दादा उसे इतना प्यार करते थे। वो सच में पालतू नहीं बन सकता। कृतघ्न कुत्ता न सिर्फ अपने दादा को मारा, अपने ही चचेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाया। इतना घिनौना इंसान। जियानमिंग, ये तुमने मारा है। दादाजी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। उस समय में मैं तो यांग जियांगो की पिटाई करना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम होगी। तुम पापा, पापा तुम ठीक तो हो? पापा, पापा तुम बेहोश नहीं हो सकते। अगर तुम बेहोश हुए तो जियानमिंग का क्या होगा? उसे पकड़ लिया जाएगा। दादाजी मैं गलती मानता हूं। दादाजी, मैंने सोचा तक नहीं था मारूंगा तुझे। उस रात बहुत अंधेरा था, मैं साफ देख नहीं पाया। बाद में मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैंने रोक दिया। दादा, मैं जेल नहीं जाना चाहता। दादा, उन्हें मुझे ले जाने मत दो। दादा। पार्टी सेक्रेटरी, कैप्टन, ये हमारे यांग परिवार का निजी मामला है। आज हम बस इसका पीछा नहीं करेंगे। कहा जाता है जियांगो ने मारा था। तुम लोग उसे कोने में धकेल रहे हो। अब पता चला कि जियानमिंग ने किया था। आप इसका पीछा नहीं करेंगे। पापा, जियांगो भी आपका पोता है। आप इतना पक्षपात नहीं कर सकते। तुम चुप रहो। परिवार का लाडला ये जियानमिंग, लेकिन वो तुम्हारा अपना भतीजा है। तुम आंखों देखते रहोगे क्या उसे जेल जाते देखोगे? वो भी तो आंखों देखता रहा मेरे बेटे को जियांगो जेल जाते हुए। बस करो। यांग जियानमिंग पर जो आरोप हैं वो सिर्फ मारपीट नहीं है, और झूठे आरोप भी। अब तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार नहीं है। कोई पीछा नहीं करेंगे। जियांगो, तुम जल्दी से पार्टी सचिव को बताओ तुमने जियानमिंग को माफ कर दिया। यह मामला हम इसका पीछा नहीं करेंगे। किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं तुम्हारा दादा हूं। तुम दादा की बात भी? हाँ। मुकम्मल नहीं हुआ। सब लोग आकर देखो। यह मेरा अपना पोता है। दादा को भी नहीं पहचानता। हमारा यांग परिवार कैसे पाला है तुम जैसा अवज्ञाकारी बेटा। अभी जब तुम मुझे जेल भेजना चाह रहे थे। मैं तुम्हारा अपना पोता हूं चायान। मैं तुम्हारा अपना पोता हूं। तो फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारा दादा हूं। मैं जो कहूं तुम्हें वही करना होगा, नहीं तो तुम अवज्ञाकारी हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं अवज्ञाकारी हूं तो मैं सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करूंगा। तुमने देखा तुमने कैसा बेटा पैदा किया है। वो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। पापा, सबसे पहले आपने ही जियांगो के साथ गलत किया था। तुम मतलब यह है कि आज भी तुम नहीं चाहते जियानमिंग को माफ करना। क्या ये सच है? क्या तुम बस अपने बड़े भाई को देखते रहोगे उसके अपने बेटे को जेल जाते हुए?
जियानमिंग ने जियांगो पर झूठा आरोप लगाया। मुझे उसकी तरफ से माफी देने का अधिकार नहीं। अरे बाप रे, क्या मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने होंगे तभी तुम माफ कर सकती हो? जियानमिंग, अपने असली बाप को तुम्हारे आगे घुटने टिकवाए, क्या तुम भगवान के गुस्से से नहीं डरती? पापा, क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है ठीक है, आज मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। पड़ोसियों, सब आकर देखो, यह मेरा अवज्ञाकारी बेटा है। यह अपने ही असली पिता को मजबूर कर रहा है उसके सामने घुटने टेकने के लिए। पापा, जल्दबाजी मत करो। भैया, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। तुम पिताजी को मजबूर कर रहे हो। क्या तुम्हें घुटने टेकने पड़ेंगे? ये पुण्य कर्म को नष्ट करता है। तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। अभी खत्म नहीं हुआ। क्या तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? अगर तुमने जियानमिंग को माफ नहीं किया, मैं तो मैं यहीं टकराकर मर जाऊंगा। मैं मैं तुम पर एक अपने पिता को मरवाने का पाप लाद दूंगा। पापा, भैया, आज तुम क्या पापा को बिल्कुल तंग करना चाहते हो? तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। पापा, तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पापा, अगर आज तुम जियांगो को बचाने पर तुले हो और जियानमिंग को माफ कर दो, तो हमारा बाप बेटे का रिश्ता यहीं खत्म। पार्टी सेक्रेटरी, आपने सब सुन लिया। जियांगो ने जियानमिंग को माफ कर दिया है। क्या वो मेरा पोता है? क्या अब उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा? पापा, आप जियानमिंग के लिए सच में मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? क्या यह आपने खुद नहीं कहा था? क्या आप अपना वादा तोड़ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। गांव वालों, सबने देख लिया है। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग गवाह रहना। मैं और यान मुकाई आज से पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ रहा हूं, हमेशा के लिए अलग। तोड़ दो। आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। जियांगो, तुम क्या कहते हो? ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं। मैं इसका पीछा नहीं करूंगा। अच्छा, तो आज मैं यहां मौजूद सभी लोगों के सामने तुम्हारे लिए गवाह बनता हूं। दोनों परिवारों के रिश्ते अब खत्म। आज के बाद रिश्तों का बंधन नहीं थोपोगे। प्यारे पोते, उठ जाओ, अब सब ठीक है। दादाजी, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। अब मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगा। मैं तुम्हारा बुढ़ापे में ख्याल रखूंगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे पता था हमारा यान परिवार तुम सबसे कर्तव्यपरायण हो। वो पार्टी सचिव, अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। दफा हो। रुको। पार्टी सेक्रेटरी, किसने कहा तुम जा सकते हो? लियो हांगांग, तुम नियम तोड़ रहे हो। अधिकार का दुरुपयोग। अब तुम्हें हटाया जाता है कानून प्रवर्तन दल के उप प्रमुख का पद। उसे वापस ले जाकर पूछताछ करो। कप्तान कप्तान, मैं जानता हूं मैं गलत था। पार्टी सचिव, मुझे एक और मौका दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। जियांगो, ठीक है ना? पार्टी सेक्रेटरी, मैं ठीक हूं। आज की मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम मेरे पोते की जान बचाने वाले हो। आगे कोई जरूरत हो बस मुझे बताना। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। रिश्ता तोड़ना भी ठीक है। वैसे भी उसने मुझे कभी बेटा नहीं समझा। अब से हमारा परिवार अच्छे से रहेगा। पापा, माँ, तुम्हारे पास मैं हूं और शिव युवे भी है। आगे से हम दोनों तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम और शिव युवे दोनों अच्छे बच्चे हो।
वहां कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया? वो इतना परिचित क्यों लगता है? लगता है पिछले जन्म में हम मिले थे। याद नहीं आ रहा। घर ठीक है, अभी सांस चल रही है। सुनो, उठो, होश में आओ। अरे, पहले अस्पताल ले चलते हैं। खत्म। पत्नी। जियान वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज मेरे पास कुछ काम है। मछली नहीं मिली। कोई बात नहीं, तो आज आराम कर लेते हैं, कल चलेंगे। छोटी मून, चलो कस्बे में घूमने चलते हैं। हमें बहुत समय हो गया एक साथ घूमे हुए। ठीक है, तो मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। यांग जियांग वो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा इंतजार करो। जियांग वो, देखो, आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर। पहले वो मेरा आदमी था। इतने सालों का शुक्रिया, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जियांग वो, तुम्हें क्या हुआ? मैं बस थोड़ा खुश हूं। कॉन्ग्रोनिया। जियांग वो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले चलता हूं। समाप्त। पूरा होने का इंतजार करो। पूरा हुआ। थक गए क्या? नहीं थका। कुछ खाने को देख लें। जो भी हो। तुम यांग जियांग वो हो। तुम लोग हो। बस यही बात है। क्या तुम आज समुद्र में थे? एक आदमी को बचाया। हाँ, जब मैं मछली पकड़ रहा था तो उसे निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया, इलाज का खर्च उठा दिया और चला गया। तो फिर ठीक है, हमारे साथ चलिए। आप लोगों को क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस मेरे साथ चलिए। मेरी बीवी को कुछ नहीं पता, उसे पहले जाने दो। ठीक है। जियान वो, मैं नहीं जाऊंगा। यूए यूए, तुम पहले वापस जाओ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। समाप्त। बेटी, तुम्हारे पति ने हमारे बॉस की जान बचाई है। बस उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसा मत करो जैसे यह कोई अंतिम विदाई हो। अगर तुम चिंतित हो तो हमारे साथ चल सकती हो। हाँ बिल्कुल। हमारा बॉस बहुत भरोसेमंद और दयालु है। वो आपको जिस तरह से ले गया था उसी तरह वापस लाएगा। भाई बाव, लोग आ गए हैं। इस नौजवान की पिछली गलती। शुक्रिया। मुझे किसी ने धोखे से समुद्र में गिरा दिया था। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद डूब गया होता। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी मदद थी। मेरा नाम वांग हेबाओ है। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? वांग हेबाओ। यह वांग हेबाओ ही है, फैंगशेंग का वो स्थानीय गुंडा। पूरा डोंगबिन शहर उसका इलाका है। 80 और 90 के दशक में धीरे धीरे व्यापार में सफेद हुआ, एक बड़ा मुखिया बन गया। पहले अक्सर टीवी पर देखा करता था। छोटे भाई कैसे हो? कुछ नहीं, मेरा नाम यांग जियांगो है, डोंगबिन शहर का, डोंगो गांव, डोंगो काउंटी। सोचा नहीं था, जिसे मैंने बस ऐसे ही बचा लिया। वो तो बड़ा आदमी निकला। बात खत्म। भाई यांग, तुम तो मेरी जान बचाने वाले हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो चलो हम भाई बन जाएं। अरे, ये तो मेरी औकात से बाहर है। बाओ भैया, मैंने तुम्हें बस सहयोग से बचाया था। अगर कोई और होता तो भी वो बचाता। जरूरी नहीं है। इस दुनिया में दूसरों की मदद करने वाले लोग कम ही हैं। यांग भाई, मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। तू ये छोटा भाई, मैंने तय कर लिया है। बाओ भाई, अगर तो फिर मना किया तो समझूंगा तू मुझे नीचा दिखा रहा है। वांग हे बाओ,
अच्छा, शुक्रिया बाओ भैया। अभी भी बाओ भैया कह रहे हो? बड़े भैया कहो। बड़े भैया। ये हैं। इनका नाम वांग यू है। यान भाई, तुम्हारी तो बड़ी किस्मत है, इतनी खूबसूरत पत्नी। जाओ, मिलने के लिए कुछ उपहार तैयार करो। भाभी के लिए बाओ भाई ने पहले ही तैयार कर लिया है। बड़े भाई, यह वाकई जरूरी नहीं है। बड़े भाई से शर्म कैसी। खत्म, काम खत्म हो गया। जोड़ी हरा हकीकी पत्थर कंगन भेजो। जोड़ी हरा हकीकी पत्थर रुई शोभा भेजो। 5 जोड़ी लाल मणि कान की बाली भेजो। 3 हीरे का हार भेजो। एक नामी बैग भेजो। बाओ भाई, ये सब बहुत कीमती हैं, हम इसे नहीं ले सकते। बाओ भैया। कौन? बड़े भाई की जान के सामने ये जेवरात कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, इसे स्वीकार कर लो। डोंगरगांव काउंटी लाउदाओ के अधीन है। आगे कोई भी मामला हो, बस उनसे संपर्क करना। लाउदाओ, यह मेरा भाई है। आगे अपने आदमियों को कहना थोड़े समझदार बने। चिंता मत करो बाओ भाई, जब तक मैं यहां हूं कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मेरे भाई यांग को परेशान करने की। शुक्रिया बाघ भाई, शुक्रिया छुरी भाई। साफ देख लिया, यही है वो। तुम दोनों इसे बांध दो, फिर उसके घर वालों से संपर्क करो। 1 लाख रुपए की फिरौती मांगो। उसके बाद उसकी टांग तोड़ दो। क्या उसके घर में इतने पैसे भी हैं? ये लड़का रोज समुद्र में मछली पकड़ने जाता है, रोज 1-2 हजार कमा लेते हैं। मछली पकड़ना इतना फायदेमंद है, उसे कौन जानता है इतनी अच्छी किस्मत कहां से आई। यह मेरे ऊपर है। खत्म। लगा था कितना मुश्किल होगा, इतनी जल्दी कामयाब हो गए। जल्दी से इसे ले जाओ, 5वें भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहाँ है? ये कौन है? तुमने मुझे अगवा क्यों किया? नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। शांत रहो, हमने पकड़ लिया है। मालिक ने कहा 1 लाख रुपए की फिरौती चाहिए और तोड़ देंगे बंधक की दोनों टांगे। लाख? किस घर का है इतना अमीर? हमें भी नहीं पता। मालिक ने कहा उनका परिवार बहुत अमीर है। इतनी छोटी सी बात तुम लोग खुद ही संभाल लो। हाँ बिल्कुल, हमारा बॉस बहुत ही भावुक और ईमानदार इंसान है। तुम्हारी गारंटी लेता हूं। इसे वापस कैसे जोड़ा गया? इसे वापस कैसे भेजा? यह वही है, दाओ भाई का आदमी है। खत्म करो। यह आदमी, ये क्यों कुछ जाना पहचाना लगता है। रुको, 5वें भाई क्या हुक्म है? उसके मुंह से कपड़ा निकालो। 5वें भाई मैं हूं। यांग भाई आप कैसे? जल्दी यांग भाई को खोलो। 5वें भाई आप इन्हें जानते हैं? तुम दोनों की हिम्मत तो देखो, यांग भाई को अगवा करने की जरूरत की। क्या तुम जानते हो वो कौन है? मैं नहीं जानता। नहीं जानते और बंदूक बनाने की हिम्मत करते हो? खुद जाओ, काटू भाई को साफ साफ समझा दो। काटू, काटू भाई, बस खत्म। यह आदमी तो उसे जानता है। डाओगे, इन दोनों को पकड़ लो। खत्म। भाई यांग, ठीक हो ना? सब ठीक है। यह क्या हुआ? वे दोनों हैं, यांग भाई का अपहरण किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यांग भाई को भी तुमने उठा लिया। डाओ भाई, माफ करना, हमें नहीं पता था वो आपका दोस्त है। दोस्त? मेरी इतनी औकात नहीं है। वो बाओ भाई का धर्म भाई है। बाओ, बाओ भाई का धर्म भाई। बस खत्म। माफ करना यांग भाई, माफ करना, हमने आपकी महानता को पहचाना नहीं। कृपया हमारी गलती माफ कर दीजिए। यांग भाई हमारी जान बख्श दीजिए। आगे से हम हमेशा आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे।
यान भाई, हम पर दया कीजिए। किसने तुम्हें भेजा मुझे अगवा करने के लिए? जल्दी बोल। मैं बोलता हूं। ये यांग जियानमिंग है। उसने हमें तुम्हें अगवा करने को कहा, तुम्हारे परिवार से 10,000 की फिरौती मांगने को और तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ने को। हम सिर्फ पैसे लेकर काम करते हैं। भाई यांग, कृपया मेरी जान बख्श दो। पूरा इंतजार। सचमुच वही है। यांग जियानमिंग, तुम सचमुच बहुत क्रूर हो। यांग भाई, कैसे करें? मैं तुम्हारी सुनूंगा। उसी की तरह जवाब दो। उसी की औकात में लौटना। उसने तुम्हें मेरे साथ कैसा व्यवहार करने को कहा, तुम उसके साथ वैसा ही करो। मेरे लिए दोहराओ। कोई समस्या नहीं, मुझ पर छोड़ दो। अभी। अब तुम जानते हो क्या करना है। वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उस आदमी को पकड़ा गया? जल्दी से उठा ले जाओ। ये हमारा गलती सुधारने का मौका है। पूरी मेहनत से करेंगे। यह क्या मामला है? मैंने उन्हें कहा था यांग जियांगो को अगवा करने के लिए। मुझे क्यों अगवा किया? यांग जियानमिंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुमने हमें हुक्म दिया यांग भाई को अगवा करने का। खत्म। खत्म हो गया। तुमने तो मुझे लगभग मार ही दिया। यांग भैया की हैसियत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छूने की? यह क्या हुआ? आखिर उनकी क्या हैसियत है? ये दोनों तो हैं। पूरा दोंगो काउंटी लाओ दाओ के इलाके में आता है। वे यांग जियांगो से क्यों डरेंगे? क्या यांग जियांगो की हैसियत लाओ दाओ से भी ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल नामुमकिन है। बेकार बात मत करो। दाओ भाई ने कहा है। तुमने यांग भाई के साथ कैसा व्यवहार किया, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। नहीं। क्या हुआ? चिट्ठी में क्या लिखा है? जियामिंग का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण करता चाहते हैं 10 लाख रुपए की फिरौती, वरना हम उसे मार डालेंगे। ये कैसे हुआ? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, उसका अपहरण कैसे हो गया? ये किसने किया? अब हम क्या करें? अपहरणकर्ता 10,000 रुपये मांग रहा है। हमें पैसे कहां से मिलेंगे? 10,000 रुपये। जल्दी पुलिस को बुलाओ। वे बंधक को मार डालेंगे। इससे मेजियन मिंग को खतरा होगा। तो अब क्या करें? पापा, मेरे पास 3,000 हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? पहले हम सब मिलकर जुटाते हैं। ये सब बुढ़ापे के लिए बचाया हुआ है। निकालने के बाद क्या करेंगे? नहीं निकाल सकते, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वान जिया, वान तू, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो पहले तुम मछली पकड़ते थे, उससे जो पैसे बचे थे वो सब खत्म हो गए। अब बचत का वक्त नहीं है। अगर जियानमिंग नहीं बचा तो आगे हमारा ख्याल कौन रखेगा? जियांगो से पूछो। 10,000 रुपये निकालो, जियानमिंग को बचाने जाओ। लेकिन हम और लाओएर पहले ही रिश्ता तोड़ चुके हैं। उनके शरीर में हमारा यांग परिवार का खून बहता है। यह रिश्ता कैसे टूट सकता है? तोड़ दो, अभी तोड़ दो। उनसे पैसे लेने चलो। यांग जियांगो, जल्दी से दरवाजा खोलो। जियांगो, जियानमिंग तुम्हारा अपने चचेरा भाई है। तुम मदद न करते हुए नहीं देख सकते। ये कमीना आदमी, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? बस इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर जियानमिंग को मरते देख रहे हो। तुम लोगों का दिल ही नहीं है। क्या बात है? लाओ यांग का परिवार फिर क्या शोर मचा रहा है? लगता है यांग जियानमिंग की बात है। अपहरण कर लिया गया है। उनकी मांग 10,000 फिरौती की है। वे यांग जियांगो को ढूंढ रहे हैं पैसे के लिए। इतना सारा पैसा? प्यारे गांव वालों और बुजुर्गों, आप मेरी मदद करें, न्याय करो। मेरा पोता अगवा कर लिया गया है। हमारे पास पर्याप्त फिरौती नहीं है। ये यांग जियांगो, उसके पास पैसा है, फिर भी मदद नहीं करेगा। वो बस तमाशा देख रहा है, अपने चचेरे भाई को देखते हुए। क्या वो गया है? वो कैसे कर सकता है? इतना निर्दयी हो। खत्म हो गया। अरे बाप रे, हमारे जियानमिंग पर दया करो, जो अपने चचेरे भाई का इतना सम्मान करता था। क्या अच्छी बात है, हमेशा अपने चचेरे भाई के बारे में सोचता है। लेकिन किसने सोचा था कि वह इतना कृतज्ञ निकलेगा?
मुझ पर पानी कौन डालने की हिम्मत करता है? क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पिछली बार बहुत साफ कहा था। अपने गांव वालों और रिश्तेदारों के साथ मेरी गवाही में रिश्ता तोड़ दिया। अब तुम्हारा सामना कैसे? हमसे पैसे मांगने आए हो? ये दूसरा बेटा मेरा है। जियांगू मेरा पोता है। इन सबकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। ये रिश्ता क्या ऐसे ही तोड़ा जा सकता है? बस इतना ही है। जब तक उनकी रगों में यांग परिवार का खून है, तब तक कभी नहीं हमसे छुटकारा पा सकते। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम कुछ भी कहो। आज अगर जियांगो पैसे नहीं निकाले, जियानमिंग को बचाओ। मैं तुम लोगों को परेशान कर दूंगा। जियांगो, उन्हें इस तरह उपद्रव करने दो। क्या सच में कुछ हो जाएगा? तुम कह रहे हो ये ठीक है? जियांगो, हम उनकी मदद करते हैं। आखिर रिश्तेदार हैं, भले ही ये हो। उन्हें उधार दे दो। बड़े चाचा और दादाजी, उनके पास कम से कम कुछ हजार तो हैं। किसी और से थोड़ा और उधार ले लो। 10,000 जरूर जमा हो जाएंगे। अरे अरे बापू, इस मामले में दिल नहीं पसीजना चाहिए। वे किसी और से उधार ले लेंगे, लेकिन अगर हम हो, वो करार नहीं चुकाएगा। और ऐसी बातें एक बार शुरू हो गई तो वे लोग पिशाच की तरह हमसे चिपक जाएंगे। मैं जानता हूं, मेरा दिल बहुत दुखता है। एक सुखी परिवार था हमारा, ये सब हो गया है। अगर जियानमिंग आज कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। मैंने कहा था लाओए और जियांगो, उन्होंने मुझे मजबूर किया। मैं भूत बनकर भी उनका पीछा करूंगी। दूसरा भाई दयालु है, वो जियानमिंग को बचाने से इनकार नहीं करेगा। अगर वो वास्तव में उसे नहीं बचाता तो पूर्वजों की समाधि पर धूप जलाते हुए कहना होगा कि यांग परिवार में दो गद्दार पैदा हुए हैं। गद्दार? यहां कौन उपद्रव कर रहा है? फिर से तुम लोग ही उपद्रव कर रहे हो। वानदाई, वानजिया, मेरे पोते का अपहरण कर लिया गया है। ये यांग जियांगो, उसने मरते को बचाया ही नहीं। हम बस यहां आना चाहते थे, इंसाफ मांगने आया हूं। तुम और यांग जियांगो का परिवार अब आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। यांग जियांमिंग का अपहरण हो गया है। यांग जियांगो को इससे क्या लेना देना? पार्टी सेक्रेटरी जी, आखिरकार हम सब एक ही परिवार हैं। हमारी रगों में एक ही खून बहता है, यांग परिवार का खून। ये कैसे संभव है अचानक ही टूट जाए? रिश्ता तोड़ देना। लेकिन मैं और गांव वाले साथ में गवाह हैं। क्या तुम हमारे सामने वादा तोड़ना चाहते हो? आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी, क्या बुजुर्गों की शर्म नहीं रही? हमारा दोंगो गांव स्वागत नहीं करता वादे तोड़ने वालों का। तुम लोग तुरंत चले जाओ। अगर फिर उपद्रव किया तो तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। बाद में आना। यांग जियांगो के घर में उपद्रव करना मतलब मेरे साथ लिन चाओजुंग से दुश्मनी मोल लेना है। खत्म। पापा, अब कोई चारा नहीं है। जल्दी से पैसे निकालो, जान बचाना जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं है। जियानमिंग की जान मायने रखती है या फिर तुम्हारे पैसे मायने रखते हैं? अगर जियानमिंग नहीं रहा तो हमारा बाकी जीवन कैसे चलेगा? जियानमिंग कमाने में माहिर है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो दोगुना कर देगा, पैसा वापस कमा लेगा। मेरे पास सिर्फ 2,000 है, फिर भी काफी नहीं है। मिलाकर 5,000 होते हैं। मैं और किसी से उधार लूंगा। भैया दाओ, फिरौती आ गई है। ठीक 10,000 रुपये। आप क्या करना चाहेंगे? यांग भाई को भेज दो, सारे के सारे भेज दो। ये पैसा वैसे भी उसी का था, उसकी घबराहट दूर करने के लिए समझो। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं होगा? तुम्हें कुछ समझ ही नहीं है। लेकिन ये भाव भैया का है, जान बचाने वाले हैं। उससे अच्छे संबंध बनाओ। इसका मतलब है भाव भैया से अच्छे संबंध बनाना। आगे चलकर बहुत फायदा होगा। मैं समझ गया। जहां तक यांग जियानमिंग की बात है, रखने से कोई फायदा नहीं। वापस भेज दो। खत्म। पास मत आओ, पास मत आओ। मेरे बेटे, तेरा पैर कैसे टूट गया? अब आगे क्या होगा? पापा,
मेरा पैर बेकार हो गया है, क्या करूं? क्या मैं अब कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा? पापा, खत्म हो गया। जियानमिंग के दोनों पैर बेकार हो गए हैं। अब आगे वो कैसे समुद्र में मछली पकड़ेगा? पैसे कमाकर मुझे कैसे चुकाएगा? मेरी देखभाल कैसे करेगा? डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। ये ठीक हो सकता है। हमारे पास अब पैसे कहाँ हैं? इलाज कराओ। और सुनो, उसकी यह टांग इतनी बुरी तरह टूट गई है, चाहे ठीक भी हो जाए काम करने लायक नहीं रहेगी। पैसे बर्बाद कर रहे हो। सीधे कहो, इलाज मत कराओ। दादाजी, तुम क्या कह रहे हो? सचमुच मर्द है। तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तुम दोनों अभी भी मेरे 2000 रुपये बुढ़ापे के पैसे वापस करने का तरीका खोजो। पापा, जियानमिंग तुम्हारा सबसे प्यारा पोता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? खत्म हो गया, खत्म। मेरा प्यारा पोता जियांगो जैसा है, काबिल इंसान। यह नहीं, लंगड़ा कमीना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? बकवास बंद करो, जल्दी से मेरा पैसा लौटाओ। मैं अभी जियांगो के पास जाता हूं। उसके पास अभी इतना पैसा है, वो जरूर मेरी देखभाल करेगा। दादाजी, पापा, दादाजी अब मुझे नहीं चाहते। मैं क्या करूं? मैं बेकार आदमी बन गया हूं। पापा, क्या आप भी मुझे नहीं चाहेंगे? पापा, हे भगवान, यह क्या हुआ? बूढ़े, क्या लाओ एयर घर पर है? दरवाजा खोलो। जियांगो, मैं दादाजी हूं। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चीजें लाया हूं। दादाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये परिवार है, रात भर की दुश्मनी कहां टिकती है? तुम लोग दरवाजा खोलो, मुझे कुछ कहना है, तुम सबसे कहना है। छोटी यू, क्या छोटी यू यहां है? वो तो लाओ यांग है, फिर क्या कर रहा है? मैंने सुना है यांग जियानमिंग की टूट गई है, आगे कोई काम नहीं कर सकता। वो जरूर चापलूसी करना चाहता है यांग जियांगो के परिवार की। उसका इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? पहले मुझे भी लगता था यांग जियानमिंग में कुछ कर दिखाने की क्षमता है, हर दिन उसकी चापलूसी करते थे। अब पता चला है गलत आदमी की चापलूसी की। अब पछताते हो। पछताने से भी कुछ नहीं मिलेगा, वो तो जा चुका है। धीरे धीरे पछताना भी शुरू कर दो। तुम लोग क्या कह रहे हो? जियांगो चला गया है। ये कब हुआ? कहां चला गया? 2 दिन पहले ही चला गया था। एक शानदार कार में आया था। 4 पहियों वाली गाड़ी बड़ी शानदार है। हमारे गांव में शायद ये पहली बार है इतनी महंगी गाड़ी आई है। तुमने बड़ा नाम कमाया। पता नहीं कहा तुमने इतने बड़े आदमी से दोस्ती की। मैंने उन लोगों को सुना, उसे यांग भाई कहो, बहुत इज्जत मिली। वो चला गया, फिर मैं क्या करूं? फिर मेरी बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? वो कहां चला गया? हमें क्या पता। सुनने में आया है कि शहर में एक बड़ा घर खरीदा है और वो पहले ही शहर में जाकर रहने लगा है। जियांगो ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो हमारे गांव का पहला व्यक्ति है जिसने बड़े शहर में घर खरीदा है। खत्म हो गया सब कुछ, सब कुछ चला गया। समाप्त। छोटी यू, ये हमारा नया घर है, तुम्हें पसंद है? ये घर तुमने नया खरीदा है? हाँ, मैंने कहा था तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। ये सिर्फ शुरुआत है। जियांगो, ये शहर की बड़ी कोठी है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मेरे पास सिर्फ डाउन पेमेंट किया है, हर महीने कर्ज भी चुकाना है। जियांगो, क्या तुमने कर्ज लिया है? अगर आगे चलकर अगर चुका नहीं पाए तो क्या होगा? मैं अभी बाओ भैया के साथ साझेदारी में काम कर रहा हूं। भविष्य में हम और ज्यादा पैसे कमाएंगे, जल्दी ही सब चुका देंगे। उस समय हम बड़ी विला लेंगे। हमारा जीवन निश्चित रूप से बेहतर होता जाएगा। मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मुझे विश्वास है।